मणिपुर हिंसा पर अमित शाह एक्शन में हैं। जहां एक तरफ वीडियो वायरल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह जांच सीबीआई को दे दी गई है और इस मामले में अब एनआईए की भी एंट्री हुई है। अमित शाह ने जो यहां पर उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं, जो कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस के कार्यकाल में उनको पाला गया, पोसा गया, अब उन पर भी अमित शाह एक्शन की तैयारी में है और इसीलिए इस सब में अब एनआईए की एंट्री हुई है। दूसरी तरफ सरकार वहां शांति बहाली के लिए कई प्रयास कर रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया और इसी का कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक दिन भड़का हुआ दिखाई दे रहा था और यह कह रहा था कि या तो केंद्र सरकार एक्शन ले मणिपुर पर, नहीं तो हम कुछ करेंगे, वही सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र को इस मामले में क्लीन चिट देता दिखाई दे रहा है। यानी केंद्र की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो शांति बहाली की प्रक्रिया मणिपुर में चल रही है, उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो सुनवाई है उसको टाल दिया है और मणिपुर से बाहर उसकी जांच की जो केंद्र की याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है। यानी अब जो ये हिंसा है इसकी जांच सीबीआई करेगी और मणिपुर से बाहर करने का जो आग्रह था उसको स्वीकार कर लिया गया है। एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से अब इत्तेफाक रख रहा है कि जो केंद्र प्रयास कर रहा है वो प्रयास अपने आप में पर्याप्त है। मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र ने क्या क्या प्रयास किए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो। मणिपुर में जिस बात को लेकर के विपक्ष देश की संसद को नहीं चलने दे रहा है, अब वो संसद में जो ये INDIA संगठन के लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि हम जो है मणिपुर का दौरा करके आएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब अब मणिपुर शांत हो रहा है, मणिपुर में केंद्र सरकार की पहल से वहां स्कूल खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, वहां जनजीवन सामान्य हो रहा है, तो ये विपक्षी पार्टियां वहां क्या करने जा रही हैं? क्या पहले जो राहुल गांधी गए थे, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं स्वाति मालीवाल, वो गई थी, वामपंथी दलों के कई नेता गए थे, टीएमसी से जुड़े हुए कुछ नेता वहां दौरा करके आए थे। सवाल यह है कि ये जब गए तो क्या इन्होंने कोई शांति बहाली की प्रक्रिया में सहयोग किया? जवाब है नहीं। तब ये जो INDIA संगठन वाले लोग हैं, कांग्रेस समेत 26 दलों के सांसद अब ये जिद पर अड़े हुए हैं कि हम भी मणिपुर का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मिलकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जब गए थे, क्या ये वहां पर शांति स्थापित करके आए? स्वाति मालीवाल जो गई थी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, जिनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है, लेकिन वो दिल्ली को छोड़कर, राजस्थान को छोड़कर, बिहार को छोड़कर, छत्तीसगढ़ को छोड़कर वो जाती हैं, बंगाल नहीं जाएंगी, वो जा रही है मणिपुर, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। हालांकि वो राजनीतिक पोस्ट पर नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है जैसे कि आम आदमी पार्टी की वो कोई विधायक या सांसद है। वो वहां जाती हैं, साथ में कैमरा होता है और वो पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश में है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से, वो कहती है मैं एक एक्टिविस्ट की तरह से जा रही हूं। तो आप एक्टिविस्ट नहीं हैं स्वाति मालीवाल जी, आप महिला आयोग में अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कहती है मैं तो एक्टिविस्ट की तरह आई हूं। तो सवाल यह है कि ये विपक्षी दल के नेता जो वहां जाने की जिद पर अड़े हैं और इन्होंने कहा है कि 29-30 जुलाई को हम मणिपुर का दौरा करेंगे। हालांकि अभी इनको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो इनका नैरेटिव चलाने का है, इन्होंने सोच रखा है कि अगर केंद्र सरकार इनको परमिशन नहीं देगी या मणिपुर सरकार, तो ये एक नैरेटिव चलाएंगे कि देखिए हमारे को वहां से, हमसे डर गया। वो कहते हैं ना, इंडिया से डर गया। अब इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इनकी मंशा क्या है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्वीकृति दी है और सुप्रीम कोर्ट कैसे अब ये एक तरह से मान गया कि केंद्र ने जो किया वो बहुत अच्छा कदम है और अभी तक शांति बहाली की गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि केंद्र सरकार जो कर रही है, 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जो किया है, उसकी तारीफ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बनाने की दिशा में जो चीन की मंशा है
उसको पोषित करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। मैंने आपको दिखाया था वो दस्तावेज जो कांग्रेस के शासनकाल में सन 1968 का, जो मणिपुर का डिप्टी कमिश्नर एक एसडीएम को चिट्ठी लिखता है कि जो कुकी हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो विस्थापित हैं, उनको बसाने का काम किया जाए। यानी कुकी जो है वो वहां के मूल निवासी नहीं थे, 1968 में घुसपैठ करके आए थे, बर्मा से घुसपैठ करके आए थे। और वो दस्तावेज सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था सबूत के तौर पर, कि जिसमें लिखा है साफ साफ कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ मणिपुर वो एसडीएम को लिखता है कि इनको विस्थापित को आप बसाइए। इसी तरह से वो भी मैंने आपको बताया था, जो वीडियो आज पब्लिक डोमेन में भी पड़ा है, कि जॉर्ज फर्नांडिस जो कि सांसद थे, और वो सांसद संसद के अंदर मानसून सत्र में, मैंने डेट कोट की थी और वो डेट थी 11 अगस्त 1997। 11 अगस्त 1997 आप जाएंगे तो लाइब्रेरी में वो दूरदर्शन की मिलेगा, सोशल मीडिया पर भी पड़ा हुआ है जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान कि वो संसद के मानसून सत्र के प्रश्नकाल में बोल रहे थे और उन्होंने ये बोला, कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी दी कि आप कश्मीर के मामले में बोलते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और उसको हमें कंट्रोल करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़केगी, खास तौर पर मणिपुर पे, मणिपुर की स्थिति यह है कि जिस दिन मणिपुर में हिंसा भड़की तो आपको कश्मीर की हिंसा और आतंकवाद बच्चा लगेगा, आपको वो बच्चों का खेल दिखाई देगा। इतना बड़ा बयान 1997 में संसद के अंदर एक सांसद दे रहा है चेतावनी के तौर पर। और जितने भी सेना के एक्सपर्ट हैं उन्होंने गृह मंत्रालय समेत रक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां चीन दखलंदाजी कर रहा है और चीन की मंशा है कि इस नॉर्थ ईस्ट में पूरा वो कब्जा करके अपने लोगों के द्वारा, ये जो घुसपैठिए हैं इनके द्वारा, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को काटकर एक अलग देश बना दें। इस अलग देश बनाने के प्लानिंग में वहां चर्च शामिल है, वहां पर मिशनरियां शामिल हैं, वहां घुसपैठियों के माध्यम से किस तरह से हथियार और ड्रग की सप्लाई हो रही है, उसके पीछे चीन है। लेकिन चीन के साथ तो कांग्रेस का समझौता है। ये 2008 में जो समझौता कांग्रेस ने किया, ये तो 8 में हुआ है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के टाइम से नॉर्थ ईस्ट को काट के रखा गया। ना वहां सड़कें बनाई गई, ना वहां रेल बनाई गई, ना वहां एयरपोर्ट बनाए गए, और कांग्रेस ने पूरी प्लान करी कि किसी तरह से यह कट जाए। और इसीलिए सोचिए कि जो वहां पर मैतेई समाज है, जो कि हिंदू हैं 90%, और वो हमारे संस्कृति के, सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, उनको दबा के रखा गया, उनको कुचला गया, उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया गया, और इसके कारण से असंतोष फैला। कांग्रेस का बढ़ाया हुआ रोग आज नासूर बनकर फूटा। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार जब उस पर कार्रवाई कर रही है, तो ये कांग्रेस समेत ये जो 26 विपक्षी दल हैं ये बिलबिला रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी जो प्लानिंग है, शायद, मुझे नहीं पता इनको क्या इसमें स्वार्थ है, इनको क्या मिलता है। कोई कहता है चीन से इनको फंडिंग मिलती है, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर चीन से फंडिंग मिल रही होती तो हमारी सरकार के एजेंसियों को यह पता होता। लेकिन कुछ तो है कि ये नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बनाने पर तुले हुए हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनका नैरेटिव बनाने में ये सहयोग कर रहे हैं। और इसीलिए देश की संसद को पिछले, आप देखिए, लगभग 8-10 दिन हो गया ये चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। मैं एज ए गृह मंत्री आपको बताने को तैयार हूं कि सरकार ने वहां क्या किया और वहां क्या क्या हो रहा है। इस मामले में आपको बताता हूं कि जब अमित शाह ने सदन के अंदर बोला है और उन्होंने कहा कि ये जो सारी घटना हुई है, जिसको लेकर आप हल्ला कर रहे हैं, कि एक वीडियो वायरल होती है मानसून सत्र चलने के मात्र एक दिन पहले, ये अमित शाह का बयान है। और मेरी वीडियो जो मैंने आपको बताया बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक आशंका जाहिर हो रही है कि वो वीडियो वायरल करने के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि हर सत्र के पहले मोदी सरकार जब से आई है, कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा पेश किया जाता है, कोई ना कोई एक खबर लॉन्च की जाती है जिससे सत्र को संसद के नहीं चलने दिया जाता। इस बार जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कहीं ना कहीं
एक कांग्रेस का हाथ होने की आशंका मणिपुर के लोग जता रहे हैं। अब यह आशंका की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन अब इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हुई है और वहां अलग अलग 7 एफआईआर की गई हैं। उस 7 एफआईआर में जो वीडियो वायरल हुई है, जो हिंसा हुई है, उस सारे षड्यंत्र का खुलासा जहां सीबीआई को करना है, वहीं जो उग्रवादी संगठन वहां चल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन वहां चल रहे हैं, उसमें उसकी जांच एनआईए करेगी और ये एनआईए को जांच सौंपी गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई होनी है। जो 32 संगठन वहां इस समय एक्टिव है, जी हां, 32 संगठन वहां आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। अब इन पर एनआईए कार्रवाई करेगा। सेना पहले से वहां लगी हुई है, लेकिन विपक्षी पार्टी उस माहौल को खराब करने में लगी हुई है। तो सवाल उठता है कि सरकार एक तरफ वहां शांति बहाल कर रही है, तो ये विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ संसद को नहीं चलने देने से इन्होंने अभी तक 70 करोड़ रुपए देश के बर्बाद हुए हैं। 70 करोड़ रुपया देश का बर्बाद हो गया है। इसी में आपको बता दें कि वहां अभी तक चल रहा है। इसमें आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में एक मीटिंग हुई विपक्षी पार्टियों की। उन्होंने कहा कि ये जो संसद में हम हल्ला मचा रहे हैं, हम जो नारे लगा रहे हैं, ये सरकार तो बिल पास करे जा रही है धड़ाधड़, इन पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो भाई क्या करें। और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैंने आपको यह भी अपनी वीडियो में बताया था, कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस क्यों लाई है, और यह भी मैंने बताया था, वो बात आज सच साबित हो रही है कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है खाली कांग्रेस की देन है। बाकी विपक्षी पार्टियों से इन्होंने पूछा नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना और ला करके प्रस्तुत कर दिया। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा यह है, ये समझ गए कि भाई मोदी जी तो मणिपुर के इस वीडियो के बारे में या हिंसा के बारे में जवाब देने से रहे, क्योंकि रूल है कि मंत्रालय जिससे संबंधित है वो मंत्री ही सदन में जवाबदेह है। वो मंत्री हैं अमित शाह, क्योंकि मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा है। तो मोदी जी से जवाब ये मांग रहे थे। इनको पता है ये हमारी मांग जो है नाजायज है, नाकाफी है, लेकिन ये मांग रहे हैं क्योंकि इनको तो हल्ला करना है। अब इनको लग गया मोदी जी तो जवाब देंगे नहीं, और ये अपने बिल धड़ाधड़ पास कर रहे हैं। तो हम जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की बदनामी दुनिया में कराना चाहते हैं, वो तो मुद्दा हमारा रह गया। हम भाषण देते, वो हमारे भाषण तो रह गए। तो कांग्रेस ने ये प्लान किया कि अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, और अविश्वास प्रस्ताव ले आओगे तो उस पर बहस होगी। जब बहस होगी तो सभी पार्टियों के नेताओं को सदन में बोलने का मौका मिलेगा। जब मौका मिलेगा तो आप अपना नैरेटिव चलाना, क्योंकि दुनिया देश की संसद को सुनती है और दुनिया देखेगी कि भारत में राजनीतिक दल मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तो अल्पसंख्यक विरोधी है, मोदी तो यहां अत्याचार कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जैसे कि बोल ही दिया कि यहां सीबीआई है, न्यायपालिका है, इसमें सब आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस तो चला रहा। अब आप सोचिए, ये विपक्षी पार्टियों की सोच सोचिए कि राहुल गांधी इस समय सांसद भी नहीं है, लेकिन वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। वो यहां देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, और इसीलिए ये जो 26 दल मणिपुर जाने की जिद पर अड़े हैं, इनसे एक सवाल है कि जब जांच वहां सीबीआई कर रही है, जब वहां सेना शांति बहाल कर रही है, जब जांच एनआईए को दे दी गई है और केस सुप्रीम कोर्ट में है, तब क्या आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, देश की एनआईए पर भरोसा नहीं है, देश की सीबीआई पर भरोसा नहीं है? भाई ये कोई मोदी जी की फौज थोड़ी है, ये फौज देश की है, और फौज कभी भी किसी राजनीतिक दल का फेवर नहीं करती। वो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करती है। उसके सामने कोई आतंकवादी आएगा तो वो ये नहीं पूछती है कौन सी पार्टी से जुड़ा है, किस विचारधारा को सपोर्ट करता है, सीधा गोली मारती है। तो ये जो विपक्षी दल हैं, ये जिस तरह से जाने की बात कर रहे हैं, इनसे ये भी सवाल है कि आप बिहार पर कुछ नहीं बोलते। जो ममता बनर्जी इस ग्रुप में जाने वाली है या उनका कोई सांसद जाएगा, उनसे सवाल है कि जो आपके पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर क्या किया। जो बिहार के सांसद आरजेडी जेडीयू के इस दल में जाने की जिद कर रहे हैं मणिपुर में, उनसे सवाल है कि बिहार के अंदर और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के कांड हो रहे हैं, अभी बिहार के अंदर एक मुस्लिम युवक को गोली मार दी है पुलिस ने,
केवल इसलिए कि वो बिजली मांग रहे थे, सीधा सिर पर निशाना, कोई दल नहीं बोलता है उस पर। एक अखलाक यूपी में मारा जाता है, पूरा विपक्ष और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करता है क्योंकि वहां योगी जी का शासन है। लेकिन बिहार में मुस्लिम युवक की मौत पर सब मौन है, यह है नैरेटिव। इसी तरह झारखंड में आदिवासी महिला को पेड़ से नग्न कर कर बांध दिया जाता है, पूरी रात उसको पीटा जाता है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि यह विपक्षी पार्टी उस पर क्यों नहीं बोलती है। राजस्थान से जो कांग्रेसी ने अपने सांसदों को मणिपुर भेज रहे हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा एक साल के अंदर 6000 के करीब बलात्कार हुए, इस पर ये सारे मौन हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपडेट गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है, उसके जो एफिडेविट है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। उसमें बताया कि शांति बहाली के लिए हमने कुकी और नागा और मैतई समाज के बीच में एक शांति मीटिंग की है और 6 राउंड की मीटिंग अभी तक हो चुकी है। 360 राहत कैंप वो चल रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने घर छोड़कर डर की वजह से अपना घर छोड़ दिया था, उनके लिए राहत कैंप चल रहे हैं। लेकिन यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में बताया कि अभी तक 57,000 लोग वापस अपने घरों में लौट चुके हैं। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्कूल में 82% उपस्थिति छात्रों की और बच्चों की है। और यहां आपको बता दूं कि जब भी कभी किसी प्रदेश में कहीं एरिया में हिंसा होती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि खतरा है। अब आप इसी से लगाइए कि मणिपुर के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 82% हो गई है। दूसरा, इंटरनेट चालू करने के लिए वहां प्रयास शुरू हो गया है। सरकारी ऑफिस में जो अन्य प्रदेश के लोग भी वहां नौकरी करते थे, उनको लग गया कि मैतई और कुकी और नगा सब समाज के लोग हैं ऑफिस में, तो एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसे में सब लोग ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। 42% सरकारी ऑफिसों में वापस से लोग आना शुरू हो गए हैं। वीडियो की जांच में 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जांच सीबीआई को दे दी गई है। 6 एफआईआर हुई हैं, 10 गिरफ्तारी हिंसा को लेकर हो गई हैं। इसी तरह से वहां पर 32 संगठन, जैसे मैंने बताया, जो एक्टिव हैं, उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। और इसमें आपको यह भी बताऊं कि अभी तक ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को कभी देखा ही नहीं जाकर आज जाने वाले हैं, ये अब से पहले क्यों नहीं गए? वहां कांग्रेस सरकारों ने इसको उपेक्षित करके रखा। आज केंद्र का जो बजट है वो आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए बता रहा हूं, जिसके कारण मणिपुर में आज बीजेपी की सरकार है, कोई सोच भी नहीं सकता था। असम में, वहां पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज मोदी मोदी गूंजता है। उसका कारण है 2022-23 से 25 तक लेकर 6,600 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। 2,000 परियोजनाएं वहां चल रही हैं, जिसके लिए 22,000 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हैं। वहां पर ये आंकड़े हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में है। 76% उग्रवाद 2014 के बाद से वहां कम हुआ है। मोदी सरकार के आने के बाद जब विकास हो रहा है, तो जो उग्रवादी संगठन है वो भी समझते हैं और उन लोग उनके लोकल बहकावे में नहीं आते हैं, जो पहले बहकावे में आकर हथियार थमा लिए थे। इसी तरह आपको एक और अपडेट बताता हूं कि चीन के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होने थे। उस गेम में उन्होंने क्या किया कि जो अरुणाचल प्रदेश के एथलीट थे, उनको उन्होंने स्टेपल्ड वीजा दिया, बाकी को सामान्य वीजा दिया। और जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे, उनको स्टेपल्ड वीजा दिया। स्टेपल्ड वीजा वो होता है जब चीन ये समझता है कि ये हमारा ही अधिकार क्षेत्र का देश है, तो जैसे वो जिनको मानता है, तो अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना मानकर ये स्टेपल्ड वीजा दे रहा था। इस पर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आई और उन्होंने सीधा बता दिया कि आप इस तरह की हरकत करोगे तो हमारा एक भी खिलाड़ी गेम में नहीं जाएगा। ये 56 इंच का सीना है, गेम में एक भी खिलाड़ी नहीं गया, हमने विड्रॉल कर लिया। इसी तरह आपको बता दें, गुवाहाटी क्षेत्र में एम्स बन रहा है, 12 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अकेले असम में 14 हॉस्पिटल बने हैं। 121 सुरंगों के माध्यम से सड़कें बनाई जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट में। 146 किलोमीटर जो ये सुरंगें हैं, ये 146 किलोमीटर का रास्ता वहां नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा रहा है, जिससे कि शॉर्ट हो जाएगा।
अब इस मामले में इसलिए ये विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं कि इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा और इसलिए आर्टिफिशियल मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है इनसे कि जो जॉर्ज फर्नांडिस का सदन के अंदर बयान था, आपके ऊपर सवाल उठाया गया था, आपने क्या किया? मोदी जी ने तो इतना किया, नॉर्थ ईस्ट की शांति बहाली के लिए जो प्रयास किए हैं उससे आज नॉर्थ ईस्ट समेत देश का सुप्रीम कोर्ट भी जब अपनी सहमति जता रहा है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम करने में लग गए और वो बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो आरएसएस वाले और बीजेपी वालों ने उसको कब्जाया हुआ है। इस तरह की बचकाना बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं, लेकिन अब ये विपक्षी पार्टियां देखना होगा कि क्या ये वहां जो मणिपुर शांत हुआ है उस आग को फिर से भड़काने के लिए जा रहे हैं या ये केवल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। इसका खुलासा इनके विजिट के बाद होगा। बहरहाल अभी अमित शाह ने सदन के अंदर यह बयान दे दिया है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र की बू आ रही है जिसकी जांच सीबीआई करेगी। यानी मैंने जो बात कही थी वीडियो के माध्यम से उसी पर मोहर गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगा दी है। आप भी वो वीडियो देख सकते हैं और उसको शेयर करें और आप भी अफवाहों से बचें। इस तरह की कोई भी खबर जो कि फेक न्यूज हो सकती है पहले उसको कंफर्म करें और इस तरह की कोई भी बात को प्रचारित प्रसारित ना करें जिससे कि देश का माहौल खराब होता हो। वंदे मातरम।